क्या आपने कभी सोचा है, सिर्फ राम नाम लेने से ऐसा क्यों होता है कि बड़े बड़े संकट पल भर में टल जाते हैं? क्या सच में राम नाम में इतनी शक्ति है कि मौत के मुंह से भी इंसान बाहर वापस आ सकता है? और आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आप भी कह उठेंगे, हे राम, आपकी महिमा तो अनंत है। लेकिन भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा राम नाम लेने का एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी जिंदगी बदल सकती है। भक्तों, इस संसार में हर कोई न कोई किसी दुख से गुजर रहा है। किसी के जीवन में बीमारी है, किसी के जीवन में कर्ज है, किसी के जीवन में अशांति है। लेकिन एक ऐसा नाम है जो हर दुख को हर सकता है। वो नाम है जो आगे अपने आप समझ जाओगे। भक्तों, ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो सिर्फ कहानी नहीं, एक गहरा आध्यात्मिक सत्य है। इस सत्य को जानने से पहले अगर आप भी राम नाम पर विश्वास रखते हैं तो अभी कमेंट में लिखिए जय श्री राम। देखते हैं इस वीडियो को देखने वाले कितने सच्चे राम भक्त हैं। अब आगे जो सुनोगे वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, इसलिए वीडियो बिल्कुल मिस मत करना। अब सुनो भक्तों, आज से कई वर्षों पहले एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते थे। नाम था हरिदास। हरिदास जी का जीवन बहुत साधारण था, न ज्यादा धन, न कोई बड़ा घर। लेकिन एक चीज थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उनकी जुबान पर हर समय सिर्फ एक ही नाम रहता था, राम राम राम। सुबह उठते ही राम, खाना बनाते समय राम, सोते समय राम, यहां तक कि सांस लेते समय भी उनके होठों से बस राम नाम निकलता था। लेकिन भक्तों, एक दिन ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया, और उस दिन राम नाम की असली शक्ति सबके सामने आ गई। क्या हुआ था उस दिन, तो अब ध्यान से सुनो। भक्तों, आपने हनुमान जी की कथा तो जरूर सुनी होगी। जब समुद्र पार करने का समय आया तो सभी वानर डर गए, क्योंकि समुद्र बहुत विशाल था। लेकिन तभी हनुमान जी ने राम नाम लिया, और जैसे ही उन्होंने राम नाम का स्मरण किया, उनकी शक्ति कई गुना बढ़ गई और वे एक ही छलांग में समुद्र पार कर गए। यह कोई साधारण बात नहीं थी, यह था राम नाम का चमत्कार। अगर आपको भी विश्वास है कि राम नाम से असंभव भी संभव हो सकता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को और ज्यादा राम भक्तों तक पहुंचाएगा। अब भक्तों, वापस चलते हैं उस गांव की ओर जहां हरिदास जी रहते थे। एक दिन अचानक गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। लोग एक एक करके बीमार पड़ने लगे। डॉक्टर आए, दवाइयां आईं, लेकिन बीमारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर तरफ डर का माहौल था। मां अपने बच्चों को लेकर रो रही थी। बुजुर्ग मंदिरों में प्रार्थना कर रहे थे। और उसी समय हरिदास जी ने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसे सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। और यही फैसला आगे चलकर एक चमत्कार का कारण बना। क्या था वो फैसला? भक्तों, बस कुछ ही पलों में मैं आपको बताने वाला हूं। सुनो भक्तों, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, कलयुग में केवल राम नाम ही तारने वाला है। इस युग में न बड़े यज्ञ संभव हैं, न कठिन तपस्या, लेकिन राम नाम का जाप हर कोई कर सकता है। चाहे आप अमीर हों या गरीब, चाहे आप पढ़े लिखे हों या अनपढ़, राम नाम सबके लिए समान है। भक्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि राम नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा है। और जो व्यक्ति इस ऊर्जा को समझ लेता है, उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। अब सुनिए, उस दिन हरिदास जी ने गांव वालों को बुलाया और कहा, डरो मत, हम सब मिलकर राम नाम का संकीर्तन करेंगे। गांव वाले पहले तो हंसे। कुछ लोगों ने कहा, राम नाम लेने से बीमारी कैसे ठीक होगी? लेकिन हरिदास जी डटे रहे। उन्होंने मंदिर में दीपक जलाया और बैठ गए। धीरे धीरे उनकी जाप की आवाज गूंजने लगी, राम राम राम। और भक्तों, जैसे जैसे राम नाम की ध्वनि बढ़ती गई, वैसे वैसे कुछ ऐसा होने लगा जिसे देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या हुआ था, यह जानकर आप भी चौंक जाएंगे। भक्तों, गांव की एक छोटी बच्ची जो कई दिनों से बीमार थी, उसकी हालत बहुत गंभीर थी। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था
मां रो रो कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी और तभी उस बच्ची की मां उसे गोद में लेकर मंदिर में आ गई। और जैसे ही वह बच्ची राम नाम की ध्वनि के पास पहुंची, कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर पूरा गांव स्तब्ध रह गया। लेकिन भक्तों, उस अद्भुत घटना को बताने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपने आज एक बार भी राम नाम लिया है तो कमेंट में लिखिए, राम नाम सत्य है। और मैं देखता हूं कि कितने लोग इस पॉडकास्ट में राम नाम की महिमा से जुड़ रहे हैं। सुनो भक्तों, अभी एक घटना बताने वाला हूं। वह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि राम नाम की जीवित शक्ति का प्रमाण है। और यही घटना आपके दिल में राम नाम के प्रति अटूट विश्वास जगा देगी। लेकिन जो आगे हुआ वह इतना अद्भुत था कि आज भी उस गांव के लोग उसे याद करके रो पड़ते हैं। भक्तों, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वह इस कथा का सबसे भावनात्मक और चमत्कारी हिस्सा है। और यहीं से शुरू होगी राम नाम की असली लीला। भक्तों, पहले आपने सुना कैसे वह बीमार बच्ची अपनी मां की गोद में मंदिर के अंदर लाई गई और चारों ओर सिर्फ एक ही ध्वनि गूंज रही थी, राम राम राम। हरिदास जी की आंखें बंद थीं, उनके होंठ लगातार राम नाम जाप रहे थे। मंदिर में बैठे सभी लोग धीरे धीरे उसी ध्वनि में डूबते जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक वह बीमार बच्ची, जो कई दिनों से बेहोश थी, उसकी उंगलियां हल्की हल्की हिलने लगीं। भक्तों, जो आगे हुआ उसे देखकर उस बच्ची की मां की चीख निकल गई। लेकिन वह चीख डर की नहीं, खुशी की थी। क्या हुआ था? ध्यान से सुनिए। जैसे जैसे राम नाम की ध्वनि तेज होती गई, वैसे वैसे उस बच्ची की सांसें सामान्य होने लगीं। उसकी बंद आंखें धीरे धीरे खुलने लगीं और फिर वह बच्ची अपनी मां की ओर देखकर धीरे से बोली, मां। भक्तों, यह सुनते ही उस मां की आंखों से आंसू ऐसे बहने लगे जैसे बरसात की झड़ी। पूरा मंदिर एक पल के लिए स्तब्ध हो गया। भक्तों, अगर इस दृश्य की कल्पना करके आपकी आंखें भी नम हो रही हैं तो कमेंट में लिखिए, हे राम, हम पर भी कृपा बनाए रखना, क्योंकि यह सिर्फ राम नाम की जीवित शक्ति का प्रमाण है। और आगे सुनो भक्तों, गांव के लोग जो पहले हंस रहे थे, जो पहले मजाक उड़ा रहे थे, वही लोग अब हरिदास जी के पास आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उनकी आंखों में अब डर नाम की चीज नहीं थी, आशा थी। एक एक करके गांव के सभी बीमार लोग मंदिर में आने लगे। हर कोई राम नाम की ध्वनि में शामिल होने लगा। और भक्तों, यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसे देखकर पूरा गांव बदल गया। लेकिन भक्तों, सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि उसी रात एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को फिर से डरा दिया। क्या हुआ था उस रात? बस ध्यान से सुनते रहिए। उस रात गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, जो कई दिनों से बीमारी से जूझ रहे थे, अचानक उनकी हालत बहुत बिगड़ गई। सांसें तेज हो गईं, शरीर कांपने लगा। घर के लोग घबरा गए। किसी ने कहा, अब इन्हें मंदिर ले चलो, और तुरंत उन्हें 4 लोगों ने उठाया और मंदिर की ओर दौड़ पड़े। भक्तों, जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, उसी समय आसमान में तेज बिजली चमकी। और जो हुआ वह इतना रहस्यमयी था कि आज भी गांव वाले उसे याद करके कांप उठते हैं, क्योंकि उस बुजुर्ग को मंदिर के अंदर लाया गया। अचानक मंदिर का दीपक, जो कई घंटों से जल रहा था, अपने आप तेज हो गया। उसकी लौ पहले से कई गुना ऊंची हो गई। और उसी समय हरिदास जी ने आंखें खोली। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। उन्होंने जोर से कहा, डरो मत, राम नाम सब ठीक कर देगा। भक्तों, यहां एक बहुत गहरा रहस्य छिपा है, जिसे बहुत कम लोग समझते हैं, कि जब राम नाम सच्चे दिल से लिया जाता है तो प्रकृति भी उसका साथ देने लगती है। अब आगे सुनो। मंदिर में राम नाम का जप और तेज हो गया। हर व्यक्ति पूरी श्रद्धा से बोल रहा था, राम राम राम। और जैसे जैसे यह ध्वनि बढ़ती गई, वैसे वैसे उस बुजुर्ग की सांसें धीरे धीरे सामान्य होने लगीं और उनका कांपता हुआ शरीर शांत होने लगा। और कुछ ही पलों बाद उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। भक्तों, जिन्हें डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, वही व्यक्ति अब धीरे धीरे उठकर बैठ गए। पूरा मंदिर जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा।
भक्तों, अगर आपको भी लगता है कि सच्चे मन से लिया गया राम नाम हर संकट को दूर कर सकता है, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर करें। अब गांव में हर दिन राम नाम का संकीर्तन होने लगा। सुबह राम नाम, शाम को राम नाम, और धीरे धीरे वह बीमारी जो पूरे गांव में फैल चुकी थी खत्म होने लगी। लोग ठीक होने लगे, डर खत्म होने लगा और गांव में फिर से खुशियां लौट आईं। लेकिन सुनो भक्तों, अभी इस लीला का सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, क्योंकि एक रात हरिदास जी को एक अद्भुत स्वप्न आया और उसी स्वप्न में उन्हें मिला राम नाम का वह गुप्त रहस्य जिसे जानकर आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। इसलिए भक्तों, वीडियो को बिल्कुल मिस मत करना। अब आगे सुनो। उस रात हरिदास जी मंदिर में ही सो गए। आधी रात का समय था, चारों ओर गहरा सन्नाटा था। तभी उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें पुकार रहा हो, हरिदास। उन्होंने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर आवाज आई, हरिदास। और फिर अचानक मंदिर के अंदर एक दिव्य प्रकाश फैलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे हरिदास जी के चारों ओर फैल गया। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्वर गूंजा जो बहुत शांत और शक्तिशाली था। उस दिव्य स्वर ने कहा, हरिदास, तुमने सच्चे मन से मेरा नाम लिया है, इसलिए आज मैं तुम्हें राम नाम का वह रहस्य बताने आया हूं, जिसे जानकर तुम न केवल अपने गांव बल्कि अनगिनत लोगों का जीवन बदल सकते हो। भक्तों, अब जो रहस्य हरिदास जी को मिलने वाला था वही इस कथा का सबसे बड़ा और सबसे चमत्कारी हिस्सा है। और यही वह रहस्य है जिसे जानकर आपके जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। ध्यान से सुनना। मंदिर के गर्भगृह के पास एक तेज प्रकाश दिखाई दे रहा था। वह प्रकाश इतना उज्जवल था कि आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। और उसी प्रकाश के बीच एक दिव्य आकृति खड़ी थी। शांत चेहरा, करुणा से भरी आंखें और चेहरे पर अद्भुत तेज। हरिदास जी समझ गए कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं, यह दिव्य संकेत है। भक्तों, कल्पना कीजिए, अगर आपको भी ऐसे दिव्य दर्शन हो जाएं तो आपकी क्या स्थिति होगी। अगर आपका हृदय भी राम नाम सुनते ही भावुक हो जाता है तो कमेंट में लिखिए, मेरे राम मेरे साथ हैं। भक्तों, उस दिव्य आकृति ने धीरे से हरिदास जी की ओर देखा और एक मधुर आवाज में कहा, हरिदास, राम नाम में इतनी शक्ति है कि वह मृत आत्मा को भी जीवन दे सकता है। लेकिन फिर उन्होंने एक और बात कही, एक ऐसी बात जो हर भक्त के लिए है। उन्होंने कहा, राम नाम तभी फल देता है जब उसे केवल होठों से नहीं बल्कि पूरे विश्वास और भावना से लिया जाए। यही वह रहस्य है जो बहुत कम लोग जानते हैं। मनुष्य का जीवन एक अनोखी यात्रा है, कभी सुख, कभी दुख, कभी सफलता, कभी असफलता। हर कोई इस जीवन में भक्ति, शांति और शक्ति की तलाश करता है। लेकिन सवाल यह है कि यह शक्ति मिले कहां से, धन से, पद से या लोगों की प्रशंसा से। सत्य यह है कि यह सब क्षणिक है। असली शक्ति तो उस नाम में छिपी है जो अनादिकाल से साधकों और संतों की आत्मा में निवास करता है। राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, यह स्वयं ऊर्जा है। यह स्वयं ईश्वर की जीवंत उपस्थिति है। जब साधक इसका जाप करता है तो धीरे धीरे उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन होने लगते हैं। उसकी सोच बदलती है, उसका हृदय निर्मल होता है, उसका व्यक्तित्व आकर्षक बनता है और उसका जीवन दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। संतों ने बार बार कहा है, कलयुग में केवल राम नाम ही ऐसा सहारा है जो मनुष्य को इस कठिन जीवन यात्रा से पार लगा सकता है। राम नाम जापते जापते मनुष्य को मानसिक, आध्यात्मिक, शारीरिक और सामाजिक हर स्तर पर ऐसी शक्तियां प्राप्त होती हैं जिनकी कल्पना भी साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि राम नाम जापते जापते कौन सी 12 शक्तियां मिलती है और कैसे यह नाम साधारण जीवन को दिव्य बना देता है। नंबर 1, पाप नाश और शुद्धि की शक्ति। राम नाम की सबसे बड़ी शक्ति है अंतरात्मा की शुद्धि। मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों का बोझ लेकर चलता है। इन पापों के कारण उसका मन भारी, अस्थिर और भयभीत रहता है। लेकिन जब वह राम नाम का जाप करता है तो धीरे धीरे उसके पाप कर्म क्षीण होने लगते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि राम नाम है तो पाप हार है, यानी पाप चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो,
राम नाम का निरंतर जाप उसे जलाकर भस्म कर देता है। यही कारण है कि संतों ने कहा है, राम नाम से बढ़कर कोई तीर्थ नहीं। भारतीय संस्कृति में नाम स्मरण और जाप की परंपरा अनादिकाल से रही है। विशेषकर राम नाम का जाप तो साधना की सर्वोच्च अवस्था माना गया है। संत, महात्मा, ऋषि मुनि और यहां तक कि सामान्य गृहस्थ लोग भी जब जब जीवन के संकटों में पड़े तब तब उन्होंने राम नाम का आश्रय लिया और अलौकिक शक्तियों का अनुभव किया। राम नाम केवल कोई सामान्य शब्द या ध्वनि नहीं है, बल्कि यह स्वयं परब्रह्म का रूप है। इसमें ऐसी सूक्ष्म आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति निहित है जो साधक को धीरे धीरे साधारण मनुष्य से दिव्य पुरुष बना देती है। नंबर 2, आत्मबल और साहस की शक्ति। राम नाम जापते जापते साधक के भीतर आत्मविश्वास और साहस बढ़ता है। जब कोई संकट आता है तो साधारण व्यक्ति घबरा जाता है, लेकिन जो राम नाम का जाप करता है उसके हृदय में यह भाव दृढ़ रहता है कि मेरे साथ स्वयं श्री राम है, तो मुझे भय क्यों। यह आंतरिक साहस मनुष्य को जीवन की हर चुनौती का सामना करने योग्य बना देता है। महाभारत के युद्ध में भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा था कि भगवान का नाम लो और निर्भय होकर युद्ध करो। इसी प्रकार राम नाम साधक को वह आंतरिक शक्ति देता है जो किसी भी परिस्थिति में उसे टूटने नहीं देती। नंबर 3, भक्ति और श्रद्धा की शक्ति। राम नाम का जाप करते करते साधक के भीतर भक्ति का भाव स्वतः जागृत होता है। आरंभ में वह केवल उच्चारण करता है, लेकिन धीरे धीरे नाम का कंपन उसके हृदय में प्रवेश करता है और वह भगवान से गहरा संबंध अनुभव करने लगता है। भक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि एक आंतरिक शक्ति है। यह शक्ति मनुष्य को इतना सरल और विनम्र बना देती है कि उसके आसपास के लोग भी उसके प्रेम और भक्ति से प्रभावित होते हैं। संत कबीरदास ने कहा है, राम नाम और मन ही बसे भयो पाप का नाश, जैसे सूरज उदयते मिटे अंधेरो खास। अर्थात जैसे सूरज निकलते ही अंधेरा मिट जाता है, वैसे ही राम नाम जापते ही हृदय के पाप और अज्ञान मिट जाते हैं। नंबर 4, राम नाम से मानसिक शक्ति की प्राप्ति। सबसे पहले जो शक्ति साधक को प्राप्त होती है वह है मन की शांति और स्थिरता। आज का मानव तनाव, चिंता और अवसाद से घिरा हुआ है। जब वह राम नाम का जाप करता है तो उसका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मन की चंचलता घटती है और साधक के भीतर धैर्य का उदय होता है। राम नाम जापते जापते मनुष्य को यह अनुभव होता है कि उसके अंदर की नकारात्मक सोच पिघल रही है। क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या जैसी मानसिक अशुद्धियां धीरे धीरे समाप्त होती हैं और उसके स्थान पर प्रेम, करुणा और सहनशीलता विकसित होती है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारु सुमिरी, सुमिरी नर उतर ही पारू। अर्थात इस कलयुग में केवल राम नाम ही ऐसा सहारा है जिसके द्वारा मनुष्य जीवन की कठिनाइयों को पार कर सकता है। नंबर 5, सांसारिक जीवन में सफलता की शक्ति। राम नाम का जाप केवल आध्यात्मिक शक्ति ही नहीं देता, बल्कि यह साधक के सांसारिक जीवन को भी सफल बनाता है। जिस मनुष्य का मन शांत और आत्मविश्वास से भरा हो, वह अपने काम, पढ़ाई, व्यवसाय या किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करता है। राम नाम जापने से मन की एकाग्रता बढ़ती है। एकाग्र मन ही सफलता की कुंजी है। यही कारण है कि इतिहास में हम देखते हैं, जो भी महापुरुष राम नाम का आश्रय लेते थे वे अपने अपने क्षेत्र में अद्वितीय बन जाते थे। राम नाम साधक के जीवन से आलस्य और असफलता को हटाकर परिश्रम और विजय का मार्ग प्रशस्त करता है। नंबर 6, रोग निवारण और स्वास्थ्य की शक्ति। राम नाम जापते जापते साधक को स्वास्थ्य संबंधी चमत्कारी लाभ भी मिलते हैं। आधुनिक विज्ञान ने भी स्वीकार किया है कि जाप और ध्यान से मनुष्य की तंत्रिका प्रणाली शांत होती है, रक्तचाप नियंत्रित होता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। राम नाम का उच्चारण करते समय उत्पन्न होने वाला कंपन, वाइब्रेशन शरीर की कोशिकाओं तक सकारात्मक ऊर्जा पहुंचाता है।
कई संतों और भक्तों के जीवन से यह प्रमाणित होता है कि राम नाम जापते जापते उन्हें असाध्य रोगों से मुक्ति मिली। संत रामदास स्वामी ने तो कहा था, राम नाम एक औषधि है, जिसने जपा तो सब रोग नष्ट होते हैं। नंबर 7, आकर्षण और व्यक्तित्व की शक्ति। राम नाम जापने वाले साधक का चेहरा दिव्य आभा से भर जाता है। उसकी वाणी मधुर हो जाती है, उसके व्यवहार में सौम्यता आ जाती है और उसके व्यक्तित्व में एक चुंबकीय आकर्षण उत्पन्न होता है। लोग स्वतः उसकी ओर खींचने लगते हैं। यह आकर्षण कोई बाहरी सजावट से नहीं बल्कि भीतर से आने वाले राम नाम के प्रकाश से उत्पन्न होता है। इस प्रकार राम नाम साधक के व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना देता है कि वह जहां भी जाता है लोगों के हृदय में श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न कर देता है। नंबर 8, करुणा और सेवा की शक्ति। राम नाम जापते जापते साधक के हृदय में सर्वभूतों के प्रति करुणा उत्पन्न होती है। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी सोचने लगता है। राम नाम उसे सेवा और दया की प्रेरणा देता है। यही कारण है कि जो साधक वास्तविक रूप से राम नाम जापते हैं वे समाज में आदरणीय और पूजनीय बन जाते हैं। उनकी उपस्थिति ही लोगों के दुख हरने का माध्यम बनती है। नंबर 9, मोक्ष और परम शक्ति की प्राप्ति। राम नाम जापते जापते साधक को जो अंतिम और सर्वोच्च शक्ति मिलती है वह है मोक्ष की शक्ति। यह संसार जन्म मरण का चक्र है। जब तक आत्मा ईश्वर से जुड़ती नहीं तब तक उसे शांति नहीं मिलती। राम नाम साधक की आत्मा को सीधे भगवान से जोड़ देता है। धीरे धीरे साधक को अपने भीतर परम शांति, आनंद और ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव होता है। शास्त्रों में कहा गया है, राम नाम अमृत समान है। जो इसका रस पी लेता है वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राम नाम साधक को न केवल सांसारिक शक्तियां मिलती हैं बल्कि उसे परम शक्ति और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। नंबर 10, साधना की शक्ति। राम नाम जाप का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह मनुष्य को साधना और अनुशासन की ओर ले जाता है। साधना का अर्थ है जीवन को एक लक्ष्य की ओर केंद्रित करना। आजकल मनुष्य का मन हर पल भटकता है, कभी इधर कभी उधर। लेकिन जब वह प्रतिदिन राम नाम जापने की आदत डालता है तो उसका मन एकाग्र होना शुरू हो जाता है। एकाग्रता ही साधना की जड़ है। राम नाम साधक के मन में यह शक्ति विकसित कर देता है कि वह किसी भी कार्य में पूर्ण ध्यान लगा सके, चाहे पढ़ाई हो, व्यापार हो, नौकरी हो या कोई आध्यात्मिक साधना। राम नाम जाप उसका आधार बन जाता है। इतिहास गवाह है कि तुलसीदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, नामदेव, ज्ञानेश्वर, संत एकनाथ, इन सभी महापुरुषों ने केवल नाम जाप की साधना के बल पर संसार को दिव्य संदेश दिया। नंबर 11, मृत्यु पर विजय की शक्ति। हर मनुष्य का सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय, लेकिन जो साधक राम नाम का जाप करता है उसके हृदय से यह भय दूर हो जाता है, क्योंकि वह जान लेता है कि यह शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा अमर है और राम नाम से जुड़कर आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। कई संतों के जीवन में यह देखने को मिला है कि उन्होंने मृत्यु के समय भी केवल राम राम कहते हुए प्राण त्यागे। इससे उन्हें न केवल शांति मिली बल्कि उनके शिष्यों को भी यह संदेश मिला कि मृत्यु कोई अंत नहीं बल्कि ईश्वर से मिलने का मार्ग है। राम नाम साधक को यह शक्ति देता है कि वह मृत्यु को भी सहजता से स्वीकार कर सके। यही कारण है कि तुलसीदास जी ने कहा, राम नाम आधार है, मरण काल उबरना हार। नंबर 12, कर्म बंधन काटने की शक्ति। हम सब कर्म के बंधनों से बंधे हुए हैं। पिछले जन्मों के अच्छे बुरे कर्म हमें इस जन्म में सुख दुख के रूप में भोगने पड़ते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि राम नाम जापते जापते साधक के इन कर्म बंधन की गांठें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। राम नाम अग्नि के समान है जो कर्मों के बंधन को जलाकर नष्ट कर देती है। इसीलिए कहा गया है, राम नाम लेता है जो बंधन काटे उसका 100, यानी जो राम नाम जापता है
वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। राम नाम जापना केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की महान कला है। यह वह अदृश्य शक्ति है जो साधक को अंधकार से प्रकाश की ओर, निराशा से आशा की ओर और दुर्बलता से सामर्थ्य की ओर ले जाती है। जिस क्षण से मनुष्य अपने होठों पर राम और हृदय में राम बसाता है, उसी क्षण से उसके जीवन की दिशा बदलने लगती है। आज का युग भाग दौड़ और तनाव से भरा हुआ है। हर कोई शक्ति और शांति की तलाश में है, लेकिन सच्चा बल बाहर नहीं, भीतर से आता है। उस भीतर की शक्ति का वास्तविक स्रोत केवल और केवल राम नाम है। यही नाम साधक को साहस देता है, शांति देता है, भक्ति का मार्ग खोलता है, करुणा का भाव जगाता है और अंततः मोक्ष की ओर ले जाता है। संतों ने इसलिए कहा है कि राम नाम सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी औषधि है और सबसे बड़ा सहारा है। भक्तों, अब समय आ गया है कि हम केवल पढ़ने या सुनने तक सीमित ना रहे, बल्कि राम नाम जाप को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्रतिदिन कुछ क्षण शांति से बैठकर राम राम का स्मरण करें और अनुभव करें कि यह नाम आपके भीतर कैसी अद्भुत शक्ति जगाता है। जब यह अनुभव आपके जीवन को बदल देगा, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा कीजिए, ताकि वे भी इस अमृत रस का लाभ ले सकें। यदि यह वीडियो आपके हृदय को छू गया हो, तो इसे और लोगों तक जरूर पहुंचाइए। यह केवल एक विचार नहीं, बल्कि जीवन को संवारने का साधन है। और यदि आप ऐसे ही और प्रेरणादायी और आध्यात्मिक विषयों से जुड़ना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करते रहिए। याद रखिए, राम नाम ही जीवन का सच्चा चमत्कार है। राम नाम ही आत्मा की शाश्वत ज्योति है और राम नाम ही वह परम द्वार है जो हमें ईश्वर से जोड़ देता है। और फिर मिलते हैं ऐसे ही नए विचारों के साथ। तब तक के लिए बोलो जय श्री राम।